नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सब ने शायद कई बार सुनी होगी, लेकिन हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। भगवान गणेश के जन्म की कथा नमस्ते। और कैसे उन्हें उनका वो अद्वितीय गजमुख मिला। हाँ, नमस्ते। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जिसमें ड्रामा है, भावनाएं हैं और गहरे आध्यात्मिक संकेत भी छिपे हैं। मतलब इसे सिर्फ एक कहानी कह देना वो काफी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास जो कथा का वर्णन है वो काफी विस्तार से इस घटना को बताता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। गणेश जी का वो अद्भुत निर्माण कैसे हुआ, हम्म। फिर भगवान शिव के साथ वो टकराव जिसने सब कुछ बदल दिया, हाँ, वो टकराव। उनका पुनर्जीवन, वो परिवर्तन, और फिर आखिर में जो उन्हें वरदान मिले और उनका जो महत्व आज हम जानते हैं। जी। चलिए कोशिश करते हैं इस जानी पहचानी कहानी के कुछ अनजाने से पहलुओं को समझने की। तो कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती से। कथा कहती है कि वो स्नान के लिए जा रही थीं और उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकें। हाँ, कोई ऐसा जो पूरी तरह से सिर्फ उनके प्रति समर्पित हो। और यहीं से ये कथा असाधारण हो जाती है ना? हाँ। क्योंकि देखिए, संतान उत्पत्ति की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ देवी स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी योग माया से एक जीव बना रही हैं। ये उनकी शक्ति होने का सीधा प्रमाण है। पर सवाल ये उठता है कि उन्हें ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? कैलाश पर तो शिवगढ़ थे, नंदी थे और भी सेवक रहे होंगे। ये दिलचस्प सवाल है। शायद उन्हें एक ऐसी निष्ठा चाहिए थी जो किसी और के प्रति ना हो, किसी बाहरी प्रभाव से एकदम मुक्त। सही। और उन्होंने ये किया भी बड़े अनोखे ढंग से। अपने शरीर पर लगे उपटन, मतलब जो लेप होता है, उसे इकट्ठा किया। हाँ, उपटन। उससे एक बालक का रूप बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। तो ये गणेश का जन्म था, मिट्टी और दिव्य ऊर्जा का संगम कह सकते हैं। बिल्कुल। और जन्म लेते ही मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधे एक जिम्मेदारी। हाँ, फौरन एक काम सौंपा गया, दरवाजे की रक्षा करो और किसी को भी अंदर मत आने देना, किसी भी हालत में। इस निर्माण की प्रक्रिया पर थोड़ा और सोचें। उपटन, जो शरीर का मैल या बाहरी परत है, हाँ। उसे दिव्य चेतना से जीवन मिला। ये शायद दिखाता है कि कैसे साधारण चीजों में भी दिव्यता आ सकती है। और उनका जन्म किसी परंपरा से नहीं, सीधे पार्वती की इच्छा और शक्ति से हुआ। तो जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति ही जवाबदेह थे। उनका होना ही एक खास मकसद के लिए था, रक्षा। और यही उनके चरित्र का मूल बन गया, कर्तव्य के प्रति वो अटूट समर्पण। और यही अटूट समर्पण जल्दी ही एक बड़े टकराव की वजह बन गया। हाँ, बिल्कुल। जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और बालक गणेश पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे, तभी वहां भगवान शिव आ गए। वो तो अपने ही घर में जा रहे थे। जरा सोचिए वो स्थिति। एक बालक जो अभी अभी बना है, जिसे माँ का साफ आदेश है, उसके लिए तो वही सबसे बड़ा सच है। हाँ। और सामने खड़े हैं त्रिलोक के स्वामी शिव, जिन्हें वो पहचानता नहीं। उसके लिए तो वो बस कोई बाहरी व्यक्ति है जो अंदर जाना चाह रहे हैं। हाँ, और यहीं पर स्थिति पेचीदा हो गई। गणेश ने अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए शिवजी को ही रोक दिया। उन्हें रोक दिया। शिवजी ने पहले समझाया होगा, शायद अपना परिचय भी दिया, लेकिन गणेश अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो तो अपने कर्तव्य पर थे। बिल्कुल। बार बार रोके जाने पर शिवजी का धैर्य, वो जवाब देने लगा, उनका क्रोध बढ़ने लगा। पर गणेश भी अपनी बात पर अड़े रहे और यहाँ बात सचमुच गंभीर हो गई। ये जो टकराव है ना, इसे कई स्तरों पर देख सकते हैं। एक तरफ है बच्चे की निष्ठा, माँ का आदेश, कर्तव्य। दूसरी तरफ है घर के मालिक का अपने ही घर में जाने का अधिकार। और विडंबना देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कोई संवाद नहीं हो पा रहा। एक अनभिज्ञता है। सही। शिव, जिन्हें हम अंतर्यामी मानते हैं, वो भी उस क्षण में, उस लीला में बालक के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाए। हाँ। ये शायद यही दिखाता है कि कर्तव्य और अधिकार का टकराव कितना उलझा हुआ हो सकता है। तात्कालिक परिस्थितियां कभी कभी बड़े सच पर पर्दा डाल देती हैं। और ये टकराव बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया जब गुस्से में शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ रास्ते से। पर वो बालक गणेश अकेले ही उन सबसे भिड़ गए। हाँ। कहते हैं अद्भुत पराक्रम दिखाया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में जब कोई और तरीका नहीं दिखा तो क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ये क्षण बहुत ही भयावह है, मार्मिक भी। पिता ने अनजाने में पुत्र का वध कर दिया। हाँ। यहाँ शिव का वो रौद्र रूप दिखता है जो विनाशक है, लेकिन
लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, शिव का चरित्र सिर्फ क्रोध या विनाश नहीं है। सही। उनमें उतनी ही तेजी से करुणा और पश्चाताप भी आता है। इस घटना में उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, पहले क्रोध, फिर बाद में दुख और समाधान की कोशिश, ये उन्हें बहुत मानवीय जैसा भी बनाती हैं देवताओं के बीच। ये याद दिलाता है कि तीव्र भावनाएं, चाहे क्रोध हो या प्रेम, वो ब्रह्मांडीय शक्तियों का भी हिस्सा है। और जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, हाँ, और उन्होंने अपने बेटे का वो निष्प्राण शरीर देखा, हाँ, उनका दुख और क्रोध, उसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। अकल्पनीय। एक माँ का दर्द और आदि शक्ति का रोष, वो मिलकर प्रलय ला सकता था। कहते हैं कैलाश पर हाहाकार मच गया। हाँ, बिल्कुल। उनका गुस्सा सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, वो सृष्टि बनाने वाली शक्ति का प्रकोप था। उन्होंने तो सृष्टि के विनाश तक की धमकी दे दी थी। अच्छा। हाँ, और यही कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। शिव जी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को शांत किया, उन्हें वचन दिया कि वो स्थिति को संभाल लेंगे। ये दिखाता है कि विनाश के बाद संतुलन वापस लाना, सृजन करना, ये भी शिव के स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, तो पार्वती जी के उस दुख और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी ने फौरन गणेश को फिर से जीवित करने का वचन दिया जी। और उन्होंने अपने गणों को, जो उनके भरोसेमंद सेवक थे, एक बहुत ही खास और कुछ हद तक रहस्यमयी आदेश दिया। और वो आदेश ही कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ। उत्तर दिशा में? हाँ, और वहां जो पहला जीवित प्राणी मिले, जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर हो, उसी का सिर लेकर तुरंत लौटो। ये कोई ऐसा ही निर्देश नहीं था, इसके पीछे गहरा मतलब छिपा है। तो गण फौरन गए उत्तर दिशा में और उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। एक हाथी? शिवजी के पास लौटे जी। तब शिवजी ने वो गज मस्तक, मतलब हाथी का सिर, बालक गणेश के धड़ पर लगाया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। एक चमत्कार। हाँ, एक चमत्कारिक क्षण था। लेकिन सवाल उठता है, हाथी का ही सिर क्यों? और ये उत्तर दिशा वाली बात, इसका क्या मतलब है? तो इसका गहरा मतलब क्या है? अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये घटना गणेश के पूरे चरित्र और उनकी आगे की भूमिका को तय करती है। अच्छा। देखिए, हाथी को हमारी संस्कृति में ज्ञान का, बुद्धि का, याददाश्त का, शक्ति का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये तो है। तो गज का मस्तक गणेश जी को असाधारण बुद्धि और विवेक देता है। फिर हाथी अपनी शांत शक्ति और बाधाओं को हटाने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। वो जंगल में रास्ता बना लेता है। बिल्कुल। ये गणेश जी के विघ्नहर्ता स्वरूप की नींव रखता है, बाधाओं को हटाने वाला। और उत्तर दिशा, उसका क्या रहस्य है? हमारी परंपरा में उत्तर दिशा को बहुत शुभ माना जाता है। देवताओं की दिशा कहते हैं, कुबेर की दिशा मतलब धन और समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा भी। तो इस दिशा से लाया गया सिर गणेश जी के पुनर्जीवन में दिव्यता और शुभता लाता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक तरह का दिव्य विधान था जी, जो उस बालक को एक साधारण रक्षक से एक पूजनीय देवता बना रहा था। मतलब वो जो मानव सिर था, जो शायद एक तरह के भावनात्मक आवेग या सीमित समझ का प्रतीक था, हाँ, कह सकते हैं, उसे हटाकर गज मस्तक लगाना, जो परिपक्व ज्ञान, स्थिरता और एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है, ये उनके चरित्र का विकास दिखाता है। बिल्कुल सही। ये गहरा रूपांतरण था। ये वाकई अद्भुत है। मतलब एक विनाशकारी घटना, एक ट्रेजेडी, वो इतने गहरे और सकारात्मक बदलाव का कारण बन गई। जी हाँ, गणेश जी को सिर्फ जीवन नहीं मिला वापस, बल्कि एक ऐसा रूप मिला जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। और पुनर्जीवित होने के बाद उन्हें सभी देवताओं से विशेष आशीर्वाद भी मिले हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से उनके देवत्व की औपचारिक घोषणा थी। सभी बड़े देवताओं ने उन्हें अनोखे वरदान दिए। जैसे कि उन्हें विघ्नहर्ता की उपाधि मिली, यानी हर तरह की बाधा, संकट, मुश्किलें उनको दूर करने वाला। विघ्नहर्ता। उन्हें मंगलकर्ता कहा गया, यानी शुभता लाने वाला, कल्याण करने वाला। मंगलकर्ता। और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण वरदान था, वो था प्रथम पूज्य होने का अधिकार। विघ्नहर्ता, ये उपाधि तो उनके जीवन की शुरुआत से कितनी गहराई से जुड़ती है। वो खुद शिवजी के रास्ते में एक विघ्न की तरह खड़े हुए थे। हाँ, ये विडंबना देखिए। और अब उन्हें पूरी दुनिया के विघ्नों को हरने की शक्ति मिल गई। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनका ये गुण और भी शक्तिशाली है। जिसने खुद इतनी बड़ी बाधा झेली हो और उस पर विजय पाई हो, भले ही एक रूपांतरण के जरिए, वो दूसरों की बाधाओं का दर्द समझ सकता है। सही बात है। उन्हें दूर करने की क्षमता रखता है।
उनका वो हाथी का सिर ही बाधाओं को भेदने वाली बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। और ये सिर्फ बाहरी बाधाएं नहीं, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, हर तरह की बाधाएं। और अब प्रथम पूज्य होने का वरदान, इसका क्या मतलब है व्यवहारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से? क्यों हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा जरूरी मानी जाती है? प्रथम पूज्य का दर्जा उन्हें देवताओं की सभा में कह सकते हैं सबसे पहली प्राथमिकता देता है। अच्छा। इसका मतलब है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, पूजा हो या कोई भी नया काम शुरू करना हो, जैसे घर बनाना, शादी, पढ़ाई की शुरुआत, नया व्यापार, हाँ। तो उसकी सफलता के लिए सबसे पहले गणेश जी का आवाहन और पूजन करना चाहिए, ताकि कोई बाधा ना आए। हाँ, मान्यता यही है कि उनकी पूजा से काम बिना किसी बाधा के पूरा होता है, क्योंकि वो तो विघ्नों के ही स्वामी है। ये एक तरह से उनकी इजाजत और आशीर्वाद लेने जैसा है, ताकि बाकी देवता भी उस काम में मदद करें। ये एक तरह का आध्यात्मिक प्रोटोकॉल बन गया है, जो उनकी महत्ता को दिखाता है और काम की सफलता के लिए एक शुभ शुरुआत देता है। ये समाज और धर्म में एक व्यवस्था और प्राथमिकता का भी प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरी कथा यात्रा को देखें जी माता पार्वती ने अपने सुरक्षा के लिए खास तौर पर उपटन से एक बालक बनाया जी जो अपनी अनोखी कर्तव्यपरायणता के कारण अनजाने में अपने ही पिता शिव जी के क्रोध का शिकार बना, अपना सिर खोया और फिर जिसे एक हाथी का सिर लगाकर न सिर्फ ही दोबारा जीवन मिला, हाँ, बल्कि देवताओं ने उसे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य बनाकर सबसे ऊंचा सम्मान दिया। यही भगवान गणेश की वो पहचान है जो इस कथा से बनती है। बिल्कुल, उनका आज का रूप, उनका महत्व, वो सब इसी नाटकीय घटना की देन है। हाँ, ये कथा सृजन, फिर संघर्ष, विनाश, फिर रूपांतरण और फिर पुनरुत्थान, इसका एक अद्भुत चक्र दिखाती है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे कई बार बहुत अप्रत्याशित और भयानक लगने वाली बाधाएं भी गहरे बदलाव और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती हैं। ये सिखाती है कि निष्ठा और कर्तव्य का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर आखिर में सम्मान और दिव्यता तक ले जाता है। और गणेश जी का रूप, वो खुद में एक गहरा संदेश है। कैसे? पार्थिव और दिव्य का संगम, मानव और पशु का, शक्ति और बुद्धि का एक अद्भुत समन्वय। सचमुच एक कहानी जिसके हर मोड़ पर इतने आश्चर्य और इतने गहरे अर्थ छिपे हैं, ये बार बार सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यही हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाता है। जी। गणेश जी की ये जो उत्पत्ति कथा है, जिसमें एक बहुत ही नाटकीय, बहुत ही अप्रत्याशित बाधा पर विजय पाकर एक नया, ज्यादा शक्तिशाली रूप मिला, ये हमारे अपने जीवन में आने वाली अचानक और बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे उभरकर शायद पहले से ज्यादा मजबूत बनने के बारे में क्या सिखाती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर गणेश जी का स्वरूप, जो दो बिल्कुल अलग दिखने वाले हिस्सों, मानव शरीर और हाथी का सिर को जोड़कर बना है, ये हमें जीवन में अलग अलग चीजों को, विपरीत दिखने वाली परिस्थितियों को एकीकृत करके जोड़कर कुछ नया, कुछ अनोखा और शक्तिशाली बनाने की संभावना के बारे में क्या संकेत देता है? इस पे सोचना शायद हमें अपनी मुश्किलों को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है।